हेलो दोस्तों, यूथ फिटनेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स के बारे में। अगर स्टेरॉइड की बात करें तो स्टेरॉइड शरीर में क्या रोल निभाता है? क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं या फिर उससे फ़ायदे भी होते हैं बॉडी को? तो थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बॉडी बिल्डिंग के जो आपने मुझसे पूछे हैं, ये बहुत ज़रूरी भी है जानना, क्योंकि आजकल जितना भी यूथ है वो मैक्सिमम ये चाह रहा है कि बहुत कम टाइम में बॉडी बना ले। स्टेरॉइड अगर आपको लेना भी है तो किसी अच्छी गाइडलाइन में लें, किसी जिम ट्रेनर से नहीं जो 10th पास आउट है। आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई उसको, यार वो प्रैक्टिकल आदमी है, उसको नहीं पता क्या है उसका असर, क्या है उसके साइड इफेक्ट, क्या है उसके मैकेनिज्म एक्शन क्या है। वो तो केवल आपको दे रहा है, आप ले रहे हो और आपका साइज बढ़ेगा, बिल्कुल मैंने बोला ना बढ़ेगा, पर उसकी डोज कितनी होनी चाहिए। किसी डोज से ऊपर वो आपकी बॉडी पे असर नहीं करेगा, आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट करेगा, ये उसे नहीं पता है। और साइड इफेक्ट आपने डोज बहुत ज़्यादा ओवर ले ली ना तो रिकवर नहीं हो पाएंगे साइड इफेक्ट आपके। आपको इनफर्टिलिटी के केस होंगे, आपके जो गोटे हैं ना, जो आपके कह सकते हैं नीचे टेस्टिस हैं, उसकी टेस्टिकुलर एट्रोफी होनी, मतलब वो घटना शुरू हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और वो फैक्ट्री है भैया स्पर्म बनाने की, बच्चा पैदा करने की, वही नहीं बचा तो इस बॉडी का करोगे क्या? इतना साइज लेके कहाँ जाओगे? आज मैक्सिमम केसेस यही आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस मैंने देख लिए जिसमें बॉडी तो बहुत शानदार है बंदे की, पर उसकी स्पर्म क्वालिटी देखो। हेल्थ क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी इनमें अंतर है। तो अगर आपको फ्यूचर में ज़्यादा आईवीएफ की ओर नहीं जाना, आईवीएफ में नहीं जाना है कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी में नहीं जाना है, और आपका पैसा बहुत है, आप टेस्ट ट्यूब बेबी करा सकते हैं। और देखिए दूसरी बात क्या है कि आपका जो एक सेक्सुअल स्टेमिना है वो भी डाउन हो जाता है इससे, क्योंकि आपकी बॉडी में तो बन ही नहीं रहा है नेचुरली टेस्टोस्टेरोन। ऑफ साइकिल जैसे जाओगे तो आपको पता चलेगा मेरा तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। अब आप ना जिम ट्रेनर से बोल सकते हो ना अपने घर वाले से बोल सकते हो ना, इस हमारी सोसाइटी में तो टैबू है ये बहुत बड़ा। फिर किसके पास जाओगे? एज है तुम्हारी कम। तो इसलिए भाई बच्चों को तो खासकर बच के चलना चाहिए जो टीन एज में आ रहे हैं, वो नेचुरल करे जब तक उन्हें नॉलेज नहीं है, या बहुत कोई अच्छा गाइडलाइन वाला बंदा तो उसके अंडर में कि कितना डोज ले लूँ कि मुझे साइड इफेक्ट, और अगर साइड इफेक्ट आए हैं तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ नॉलेज है या नहीं है। गायनेकोमेस्टिया मेल बूब्स हो गए, ऑपरेट करवाओगे सर्जरी, फिर समझ लो टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो इस बॉडी का क्या करोगे? तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिक सप्लीमेंट ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, एक्सरसाइज सीखे पहले। जिम का मतलब ये नहीं होता है कि जिम में आए और वेट उठाना आप एक्सरसाइज सीखे, नहीं, आपको एक्सरसाइज सीखनी पड़ती है। तो इसलिए ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेनर एफर्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं कर सकते तो आप ये बिल्कुल आप यूट्यूब से ना सीखे। पहली बात तो बॉडी बिल्डिंग आजकल जो मैं भी कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि यूट्यूब से आप बॉडी बिल्डिंग ना सीखें, क्योंकि एक ट्रेनर आपको देखता है कि आप किस एंगल में मूवमेंट कर रहे हो, क्या आप वेट प्रॉपर वे में अपने मसल्स को लोड कर रहे हो। आपसे वो ट्रेनर कितना ले लेगा? 200, 400, 500 रुपये ले लेगा, पर आपकी बॉडी को डैमेज होने से बचा लेगा। और ऐसे ट्रेनर से बचे जो आपको सप्लीमेंट धोख के दे रहे हैं। आप देखें कि कई बच्चों का ऐसा केसेस बिगड़ जाता है। हर कोई नहीं अच्छा होता भाई, मतलब कुछ गुरु होते हैं, कुछ गुरु घंटाल होते हैं। तो आपको गुरु बनाने घंटाल नहीं, अगर अच्छा गुरु होगा कोई तो वो आपको साइड अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। नहीं तो आप देख ही रहे हैं आजकल गुरु तो नहीं बन रहे, पैसे के चक्कर में गुरु घंटाल हो रहे हैं। चाहे आप एजुकेशन में चले जाए, आप चाहे फिटनेस में चले जाए, चाहे मेडिकल लाइन में चले जाए। तो आप समझ गए होंगे स्टेरॉइड लेना कितना डैमेज कर सकता है, आपकी इतनी एक्ने कर सकता है शरीर पे कि आप कपड़े खोलने में डरेंगे, बॉडी तो दिखानी रही दूर की बात। ठीक है, वो रिकवर भी नहीं होंगे वो एक्ने, और लीवर भी आपका अलग से डैमेज होगा। ठीक है, प्री वर्कआउट में एएमपी इंजेक्शन लेना ज़रूरी है? क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं है? क्या उसको इस्तेमाल किया जा सकता है? एएमपी इंजेक्शन आजकल यूजुअली नॉर्मल हो गया है लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग करते समय। तो आप बताइए ज़रा इसके बारे में कि एएमपी इंजेक्शन लेना सही है या गलत है? अच्छा, आजकल बड़ा क्रेज चल रहा है प्री वर्कआउट में एएमपी का, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का इंजेक्शन। अच्छा, आपने एटीपी सुना होगा, साइंस तो पढ़ी होगी तो बहुत बढ़िया बात है। एटीपी क्या होता है? एनर्जी कॉइंस होते हैं, जो भी आप खाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, एनर्जी बनती है, तो उससे आपको दिन भर काम करने की पावर मिलती है। अभी एक नई चीज चली एएमपी। एएमपी कब लगाई जाती है? क्या है एएमपी? बहुत ज़्यादा। अब देखिए, आप सोचो कि ये जो वेन्स है, ठीक है, प्रॉपर क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड का फ्लो हो रहा है। ब्लड का फ्लो होने से क्या होता है कि वेन्स बाहर उभर के आती है, और जो वेन्स बाहर के पंप अच्छा दिखता है, तो लोग कहते हैं ना आपका साइज जब जिम में जाते हो थोड़ा सा बड़ा हुआ लगता होगा आपको, वो उसी वजह से होता है, पंपिंग की वजह से होता है। बट आप चाहो कि 24 घंटे वही पंप आपकी बॉडी में रहे, कैसे होगा?
तो आजकल कॉमन चीज़ है एएमपी के इंजेक्शन लगा लो और आपकी बॉडी में 24 घंटे पंप रहेगा। अगर आप एएमपी यूज़ कर रहे हो तो आपको समझ रहे हो आपकी बॉडी को कितनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। आप उसके इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो जाओगे, जैसे ही आप एएमपी का इंजेक्शन छोड़ोगे ना, आपको डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि वो एनर्जी जो अभी तक अच्छा फील हो रहा था होगा ही नहीं। बच्चे एडिक्टिव हो जाते हैं इसके। लोग रेस में दौड़ने जा रहे हैं तो एएमपी का इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी का मतलब स्टेमिना बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, एनर्जी बहुत बढ़ा देता है। अच्छा, एएमपी और का वैसे एएमपी का यूज़ होता है इमरजेंसी में, जब कोई मरने वाला होता है ना लास्ट स्टेज में, तब एएमपी लगाई जाती है। उसलिए बनाया था डॉक्टरों ने, और बच्चे यूज़ किस लिए, मसल्स पंप होगी, क्यों, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहा है रेस में जाने के। भाई इन चीज़ों से बचो, क्योंकि एएमपी में अगर चले गए तो फिर जो आप जितने खाने में आप जितना खाना खा रहे हो, जो एनर्जी मिल रही उसमें आपकी बॉडी चल ही नहीं पाएगी। यानी जब एएमपी लोगे तभी चलोगे, नहीं तो चल ही नहीं पाओगे। और एग्रेसिवनेस तो और ओवर हो जाएगी, कहीं भी लड़ाई करने लगोगे, सर फाड़ दोगे अपना भी दूसरे का भी। तो एएमपी के इंजेक्शन से बचो। ये जितनी भी नई चीज़ आ रही, बिना जाने इन पे एक्सपेरिमेंट मत करो। बॉडी बने या ना बने, पर बॉडी में क्या जहर डालोगे तो मर जाओगे। तो एएमपी का इंजेक्शन जो लोग प्री वर्कआउट, अच्छा तो प्री वर्कआउट में ले गया, प्री वर्कआउट में बीसीसी आता है, कॉमन ब्रांच एमने। वैसे तो मैं प्री वर्कआउट को भी मना करता हूँ। प्री वर्कआउट क्यों मना करता हूँ, उसकी वजह देखो, अभी आप एकदम यंग एज में, जब अभी आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी कुछ लेना पड़ रहा है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जवान बंदा हूँ और मुझे भूख नहीं लग रही है, और मुझे भूख लगने के लिए क्या करना, दवाई खानी पड़ रही है, तब मैं खाना खा रहा हूँ, तो दिक्कत है ना। तो आपके डाइजेशन में दिक्कत है। ऐसे ही अगर आपके अंदर एनर्जी लेवल लो रह रहा है तो उसको क्योर करो, ताकि आप, जब तक आपके दिल ये नहीं करेगा कि मैं जाके वजन उठाऊँ अंदर, तब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी। कब तक दूसरे से पुशअप कर करके बॉडी बनाओगे? कितने दिन कर लोगे प्री वर्कआउट से? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, मतलब जब भी बिना प्री वर्कआउट के कर ही नहीं पा रहे हो। आपकी बॉडी की लिमिट ये होनी चाहिए कि बिना प्री वर्कआउट के आपको उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, उसमें एकदम ऑब्सेशन आना चाहिए कि यार मज़ा आ रहा है करने में। अगर आपको जिम करने में मज़ा आ रहा है तो डेफिनेट आपकी बॉडी बनेगी, इसका कोई तोड़ नहीं है। पर आपको प्री वर्कआउट लेना पड़ रहा है। ये प्री वर्कआउट भी बाद में आया है, पहले नहीं था। पहले लोगों को वेट उठाने में मज़ा आता था क्योंकि उनकी डाइट बड़ी हेल्दी रहती थी। तो आपने अपनी डाइट पे काम करना है, प्री वर्कआउट पे काम नहीं करना। आप अंडे ले सकते हैं प्री वर्कआउट। आप प्री वर्कआउट कर रहे हैं तो 30 मिनट पहले 2 अंडे पीजिए, आप देखिए बॉडी में कैसे हीट बनती, ब्लड सर्कुलेशन कितना बढ़ जाता है। आप प्री वर्कआउट चाह रहे हैं तो आर्जिनिन ले सकते हैं, आर्जिनिन के कैप्सूल भी बहुत अच्छे आते हैं। आर्जिनिन बेटर है, बट आर्जिनिन कहाँ मिल सकता है? अंडों में मिल जाएगा। तो अंडा ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं। मटन की जो बोन है, आप उस बोन का शोरबा पीजिए बॉइल्ड। आप देखिए कितनी एनर्जी आती है आपके अंदर, आप पूरा वेट उठा देंगे। पर आप क्या चाहते हैं? आप शॉर्टकट चाह रहे हैं, आप सस्ता चाह रहे हैं, तो भाई सस्ते के पीछे ना भागें। मटन की बोन्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आप कभी पी के देखें उसका शोरबा, उसको बकरे की टांगे या कुछ भी। अब जो वेजिटेरियन लोग हैं वो क्या करें? आप कहेंगे ये तो नॉन वेज वाली बात होगी। वेजिटेरियन लोगों के लिए भी है भाई, आप दाल पी सकते हैं। आप प्री वर्कआउट 30 मिनट पहले, प्री वर्कआउट से पहले कुछ खा के जाए, कार्ब्स लेके जाए, अपनी बॉडी में ग्लूकोज रहता है तो बॉडी में अच्छा पंप आएगा। आप केले ले लें, आप आलू ले लें, आप चावल ले लें, बहुत सारी चीज़ें, देयर आर मैनी रिसोर्सेज। तो प्री वर्कआउट का बहुत कम लिमिट इस्तेमाल करें कि जब आप बीमार हो गए हो और आपसे वजन ही नहीं उठ रहा हो और अभी आपको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए प्री वर्कआउट ठीक है, बट एक नेचुरल और एक यंग बंदा अगर ले रहा है ऐसा, तो ये बड़ी दुख की बात है कि अभी इस जवानी में भी आपके अंदर वो जान नहीं बची। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज कुंवर सर ने इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, जिससे कि आपको बेनिफिट हुआ होगा। और इसी तरह की हम वीडियो लाते रहेंगे। और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप शेयर भी कर सकते हैं लोगों को, जिससे कि दूसरे लोगों के मिथ जो हैं वो क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच।